सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हमारा जो विवेच्य विषय है वो है घनानंद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी संत कवि कबीरदास की, जिसके अंतर्गत हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की कबीरदास का जो व्यक्तित्व कृतित्व है, उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में कबीर का क्या स्थान है, इन सब बातों पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। उसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बात की थी कबीरदास की जो कुछ एक चुनिंदा साखियां हैं, अभी ये सेकेंड ईयर कंपलसरी हिंदी के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, उसके ऊपर उनकी व्याख्या किस तरह से करनी है वो वीडियो भी मैंने पिछली बार अपलोड कर दिया था। आज का जो हमारा विषय है, ये हमारा जो अगला जो कवि है पाठ्यक्रम में निर्धारित, वो है घनानंद। जो डीएससी हिंदी में हिंदी के जो विद्यार्थी है डीएससी हिंदी के, वो घनानंद के नाम से भलीभांति परिचित है। गत वर्ष आपने डीएससी हिंदी में घनानंद को पढ़ा था, लेकिन जो नए विद्यार्थी आए हैं कंपलसरी हिंदी में, जो डीएससी में हिंदी नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए घनानंद हो सकता है संभवतः नया नाम भी हो सकता है, किसी ने सुना भी होगा। तो मैं थोड़ा सा भूमिका बांध देता हूँ घनानंद कौन थे, थोड़ा इंट्रोडक्टरी स्पीच। तो जो घनानंद है वो हिंदी साहित्य में जो मध्यकाल है, मध्यकाल का जो दूसरा भाग है जिसे हम उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। साधारण शब्दों में जिसे रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया है, तो रीतिकाल के जो घनानंद है वो रीतिकालीन कवि हैं। अब रीतिकालीन में हमारे पास 3 तरह की काव्य धाराएं चलती है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो जो घनानंद है वो रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। अब थोड़ा सा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए जो रीतिमुक्त काव्य धारा है वो क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रीति क्या है, रीति शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। रीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पद्धति, परिपाटी, कोई मार्ग बना बनाया कोई रास्ता, वो रीति है। तो जो रीतिकालीन साहित्य में जितने भी कवियों ने साहित्य रचना की उत्तर मध्यकाल में, उन्होंने जो संस्कृत साहित्य में जो जितने भी संस्कृत साहित्य के आचार्य कवि हुए, उन्होंने जो काव्यांग विवेचन किया, उसकी जो एक परंपरा चलाई काव्यांग विवेचन की जो परंपरा चली हुई थी, उसी परंपरा पर, उसी परिपाटी पर रीतिकालीन कवियों ने काव्यांग विवेचन किया। इसीलिए इस काल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई। क्यों इस काल को रीतिकाल कहा गया? क्योंकि इस काल के कवियों ने जो संस्कृत आचार्यों की काव्यांग विवेचन की रीति थी, काव्यांग विवेचन की जो पद्धति थी, उसी पद्धति पर, उसी परिपाटी पर चलते हुए काव्य रचना की। इसलिए इस काल का नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल किया। अब रीतिकाल में भी हमारे पास 3 तरह की काव्य धाराएं चली, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। तो जो रीति मुक्त काव्य धारा है ये रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध से नितांत भिन्न है। उदाहरण जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, रीति मुक्त कि ये जो कवि है रीति मुक्त काव्य धारा के, जिनमें घनानंद पहला नाम आता है, इन्होंने रीति के बंधन से मुक्त होकर काव्य रचना की। बोलने का भाव है कि रीतिकाल में जो साहित्य रचना हुई, जो रीति साहित्य, जो रीतिकालीन साहित्यकारों ने जो काव्यांग विवेचन किया संस्कृत आचार्यों की परिपाटी पर, उस परिपाटी से हटकर काव्य रचना रीतिकाल में जिन कवियों ने की, उन्हें रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहा गया, जिनमें घनानंद एक प्रमुख नाम है। तो जो घनानंद है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आपको पता होना चाहिए जो रीतिकाल है वो जो साहित्य है पूरा रीतिकाल का, उत्तर मध्यकाल का, वो पूरा दरबारी साहित्य है। डीएससी हिंदी के छात्र भलीभांति जानते हैं जो आदिकालीन साहित्य था हिंदी साहित्य का, वो भी दरबारी साहित्य था, राजदरबारों में बैठकर कवियों ने लिखा। ठीक उसी तरह से जो रीतिकाल में जितना भी साहित्य कवियों ने रचा, वो भी तत्कालीन युग में कवियों ने राजदरबारों में बैठकर लिखा। तो जो घनानंद है ये भी किसी के राजाश्रय में रहे और वहां पर इनके साथ जो भी घटनाक्रम घटित हुआ उसकी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो जो घनानंद थे, आपने इतिहास में पढ़ते हैं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के बारे में, जिन्होंने 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा। तो जो घनानंद है वो दिल्ली के जो बादशाह थे तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, उनके दरबार में वो मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। मीर मुंशी उस समय का जो रैंक था, तत्कालीन जो बादशाह की राजव्यवस्था थी उसमें प्राइवेट सेक्रेटरी इसको कह सकते हैं आज के समय में। तो मीर मुंशी के पद पे थे घनानंद राजदरबार में मोहम्मद शाह रंगीले के। और जो घनानंद है वो एक राजनर्तकी
जिसका नाम सुजान था, जो मोहम्मद शाह रंगीले के राज दरबार में राजनर्तकी का काम करती थी। उससे घनानंद प्रेम करते थे। तो जो भी राज दरबारी थे वो घनानंद के उनको ये रास नहीं आ रहा था कि घनानंद जो है वो राजनर्तकी एक वैश्या सुजान से प्रेम कर रहे हैं, और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा घनानंद के विरुद्ध, और किसी ने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के कान भर दिए कि जो आपके मीर मुंशी है घनानंद, ये बहुत ही अच्छा गीत गाते हैं। तो जो बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, उन्होंने भरे दरबार में उनसे कहा घनानंद से कि आप जो है वो गीत गा लीजिए, कि दरबारी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं। लेकिन घनानंद ये बादशाह के कहने पर गीत गाने के लिए, गाना गाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बाकी राज दरबारियों ने जिन्होंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उन्होंने बादशाह के कान भर दिए कि ये तभी गाएंगे यदि इन्हें इनकी प्रेमिका सुजान कहेगी। तो राज दरबार में जो मोहम्मद शाह रंगीले थे उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सुजान से कहा कि इसे कहो ये गाए। सुजान ने कहा घनानंद को कि तुम गीत बादशाह को सुनाओ। तो घनानंद ने क्या किया, बादशाह की ओर पीठ करके और सुजान की ओर मुंह करके गाना शुरू कर दिया। इससे बादशाह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपना अपमान समझा, जाहिर सी बात है ये अपमान था बादशाह का। कोई उनकी इतना जो है वो अपमान करे, उनकी तरफ पीठ करके उनकी तरफ गाना गाए। तो उन्होंने उसी क्षण घनानंद को राज दरबार से निकाल दिया। तो जब घनानंद वहां से जाने को हुए तो उन्होंने कहा सुजान को कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो सुजान ने उनके साथ आने से मना कर दिया, और घनानंद को इस बात से बहुत ठेस पहुंची कि उन्हें जो है वो प्रेम में धोखा मिला। और घनानंद वहां से दिल्ली से आकर वृंदावन चले गए, और वहां पे उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय, जो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय था निम्बार्क, उसमें दीक्षा ले ली। 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पे, तो उस समय किसी ने बताया कि वृंदावन में मोहम्मद शाह रंगीले का प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि मीर मुंशी रहता है, उसके पास काफी धन है। तो नादिर शाह के जो सैनिक है वो वहां चले गए घनानंद के पास। उन्होंने कहा जर जर जर, जर का अर्थ होता है धन, यानी कि जो पैसा है वो दो हमें, क्योंकि उन्हें पता था ये बादशाह का मीर मुंशी, इसके पास काफी पैसा होगा। तो घनानंद ने मिट्टी उठाई जमीन से और कहा रज रज रज, और उनकी आंखों में धूल फेंक दी। इससे सैनिक क्रोधित हुए और उन्होंने घनानंद को वहां पे मार दिया। तो ये था घनानंद का थोड़ा सा जीवन परिचय, जिसमें हमने उनके बारे में पढ़ा। इस बीच जब उनका प्रेम से मोह भंग हुआ, सुजान ने उनका दिल तोड़ा, वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और वृंदावन आकर रहने लगे, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में उन्होंने कृष्ण भक्ति करना शुरू कर, कृष्ण भक्ति काव्य धारा नहीं कह सकते हैं, कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू किया। और आजीवन सुजान के वियोग में वो वहां पर तड़पते रहे, और उनका जो प्रेम था सुजान के प्रति, वो प्रेम उन्होंने राधा और कृष्ण के माध्यम से अपने साहित्य में उकेरा है। तो उनके साहित्य में उनके जितने भी कवित्व और सवैये हैं, उसमें आपको कई जगह सुजान शब्द का प्रयोग मिलेगा, जहां वो सुजान शब्द सुजान का पर्याय न होकर राधा के लिए रूढ़ हो गया है। तो थोड़ी अगर रचनाओं की बात करें, तो जो घनानंद की जो रचनाएं हैं, वो जो सबसे चर्चित ग्रंथ है वो है सुजान सागर। उसके बाद इनका जो बाकी कृतियां हैं वो है रस केलीवल्ली, कृपाकन निबंध, यमुना यश, इस तरह की कई रचनाएं, इनके कई ग्रंथ हैं जो आपको पुस्तक में विस्तार से आपको उसकी चर्चा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं घनानंद का। अगर जितना भी लेखन है वो प्रेम और वियोग के कवि है। रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को प्रेम की पीर के कवि कहा है। पीर मतलब दर्द, जिन्होंने प्रेम की उस दर्द को अनुभूत किया और उसे अपने काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की। ऐसा शुक्ल कहते हैं कि प्रेम का ऐसा जवानी रखने वाला दूसरा कवि आज तक हिंदी साहित्य में कोई नहीं हुआ है। प्रेम मनुष्य के हृदय का बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर भाव है। साहित्य में प्रेम के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया। रीतिकाल में जितना भी श्रृंगार वर्णन हुआ है, श्रृंगार का मतलब है प्रेम। जो डीएससी नहीं पढ़ते हिंदी उन्हें थोड़ा नया शब्द लगेगा। श्रृंगार एक रस है, रसराज कहते हैं श्रृंगार को। आप पढ़ते होंगे हिंदी साहित्य में, जब पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं तो रसों की बात होती है। रस का मतलब है काव्य को पढ़ के आपको जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो रस 9 माने गए हैं, जिनमें श्रृंगार पहला रस है, और श्रृंगार को रसराज की संज्ञा, रसों का राजा कहा गया है। तो जो श्रृंगार है, श्रृंगार का मतलब है प्रेम।
श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब है जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार का मतलब है जब प्रेमी प्रेमिका का विच्छोह यानी कि अलगाव होता है। तो जो घनानंद का जो जितना भी काव्य है वो वियोग श्रृंगार का काव्य है। उसमें विरह की प्रधानता है। विरह मतलब जब भी आपका कोई अपना आपसे दूर हो जाता है, चाहे आपका कोई प्रेमी है, चाहे प्रेमिका है, चाहे कोई और है, तो उसके बिछोह में आपके दिल में जो कसक रहती है, जो टीस उठती है, उसे हम साहित्य की भाषा में विरह कहते हैं। तो घनानंद का जितना भी काव्य है वो वियोग श्रृंगार का काव्य है। उसमें वियोग श्रृंगार के सुंदर चित्र अंकित हुए हैं। और इनका जो श्रृंगार वर्णन है वो रीतिकाल के बाकी कवियों की तरह बनावटी नहीं है, जिन्होंने मात्र अपने राजाओं को खुश करने के लिए, राजाओं के मनोरंजन के लिए श्रृंगार के बहुत अश्लील चित्र अपने काव्य में उतारे हैं। ऐसा श्रृंगार वर्णन घनानंद का नहीं है। घनानंद ने जो काव्य रचना में अपना श्रृंगार वर्णन डाला है, जो वियोग श्रृंगार का चित्रण उसमें हुआ है, वो उनका खुद का अनुभूत किया हुआ है। इसलिए इस काव्य धारा को स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इस काव्य धारा के कवियों ने, रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने किसी प्रकार के रीति के बंधन को नहीं माना। उन्होंने साहित्य में वही लिखा जो उन्होंने अनुभूत किया, जो उनका अपना भोगा हुआ है। जितने भी रीति मुक्त कवि हैं, चाहे वो घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, वो किसी न किसी कहीं ना कहीं वो प्रेम में धोखा खाए हुए हैं, और उनके काव्य में जो प्रेम के चित्र उकेरे गए हैं, जो वियोग श्रृंगार का उसमें दर्द है, वो उनका स्वानुभूत है। इसलिए अगर हम रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताओं की बात करते हैं, घनानंद की काव्य धारा की विशेषता की बात करते हैं, तो उसमें पहली विशेषता ये आती है कि इनका जो काव्य है वो स्वानुभूत है, अपना अनुभव किया हुआ है। ये किसी और के बनावटीपन नहीं है इसमें। जो रीतिबद्ध काव्य धारा में आपको दिखता है वो बनावटीपन घनानंद के काव्य में नहीं है। दूसरा स्वच्छंदता है। स्वच्छंद मतलब बिना किसी बंधन के लिखा इन्होंने किसी रीति के बंधन को नहीं स्वीकारा। इनका उद्देश्य आचार्यत्व की प्राप्ति करना नहीं था, जैसा रीति काल के बाकी कवियों का था। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, इन्होंने वही लिखा जो इन्होंने खुद भोगा, जो इन्होंने खुद महसूस किया। इसके बाद विरह वर्णन की प्रधानता। घनानंद के काव्य की अगर विशेषताओं की बात करें तो विरह वर्णन की प्रधानता आपको उसमें देखने को मिलेगी। जो सारा वियोग वर्णन है वो सुजान के विछोह में इन्होंने लिखा है, और सारा इन्होंने जो आरोपित किया अपना प्रेम, अपना वियोग, वो राधा कृष्ण की भक्ति के ऊपर किया है। उसमें जो चरित्र मिलेंगे आपको, उसमें जो कैरेक्टर है इनके काव्य में वो राधा और कृष्ण है, जो कहीं ना कहीं घनानंद और सुजान के रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने हमारे आते हैं। इसके अलावा अगर शिल्प पक्ष की बात करें घनानंद की, तो इन्होंने जो भाषा है वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। पूरा का पूरा रीति साहित्य, जो रीति काल है, पूरा का पूरा मध्यकाल में ब्रज भाषा अपने उफान पर थी। इसे ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये ब्रज भाषा का ये स्वर्ण युग रहा रीतिकाल। भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो जो घनानंद का काव्य है वो भी ब्रज भाषा में है। बात करें अगर रसों की, तो वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग हुआ है। बात करें अगर अलंकारों की, तो कई प्रकार के अलंकार आए हैं। बात करें अगर प्रबंधात्मकता की, तो पूरा घनानंद का साहित्य मुक्तक शैली में रचा गया है। कवित्व और सवैया, अगर अलंकारों की बात करें तो कवित्व सवैया अलंकारों का घनानंद ने प्रयोग किया है। तो आपको घनानंद के कवित्व सवैये पढ़ने से पूर्व आपको पता होना चाहिए कि घनानंद का जो साहित्य है, जो काव्य रचना है, वो प्रेम और सौंदर्य बोध को लेकर, वियोग श्रृंगार को लेकर आगे चलता है। अब आप कहोगे कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? प्रेम, श्रृंगार, वियोग, विरह, इससे छात्रों को क्या सरोकार है इसको पढ़ने का? इसी वीडियो में इसे भी कंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि जो कंपलसरी हिंदी के बच्चे हैं उन्हें संभवतः थोड़ा नया लग रहा होगा कि इस विषय को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो प्रेम है, जो श्रृंगार है, जो वियोग है, जो सौंदर्य बोध है, ये मन के हृदय के बहुत सूक्ष्म भाव है, बहुत सुंदर भाव है। अगर आपके पास सौंदर्य बोध नहीं है तो पूरी सृष्टि की सुंदर होने का आपके लिए कोई औचित्य नहीं है। तो जीवन की एक रस्ता निरस्ता से उबरने के लिए आपके अंदर वो जो सौंदर्य बोध है, जिसे अंग्रेजी में हम एस्थेटिक अप्रोच कह देते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप हर चीज में सुंदरता ढूंढना शुरू कर दोगे, हर चीज में आपको सौंदर्य बोध दिखेगा, हर चीज आपको खुश करेगी, तो निसंदेह आपका जो जीवन है वो मंगल उस जीवन में आपके होगा। नहीं तो आपके अपने जीवन, नहीं तो बोरियत। अगर प्रेम सौंदर्य बोध नहीं है तो जीवन संभवतः बोरियत की ओर अग्रसर होता है। अगर आपका सौंदर्य बोध अच्छा है, आप हर चीज में सुंदरता देखते हैं, प्रकृति में, मनुष्य में, हर सृष्टि के, हर विधाता के हर सृजन में आपको सौंदर्य दिखता है, तो आपका जीवन संभवतः उत्कृष्टता की ओर चला जाता है।
तो जो रीतिकालीन साहित्य है, खास करके रीतिमुक्त काव्य धारा का जितना भी प्रेम और संयोग और वियोग के इन्होंने चित्र उकेरे हैं, वो मनुष्य की इसी उत्कृष्टता का प्रयास है, जो प्रेम जैसे उदात्त भाव को एक बहुत ही उत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठापित करते हैं। इसीलिए संभवतः आज के युग में भी आज भी रीतिकालीन कवियों के साहित्य को पढ़ा जा रहा है और उनसे प्रेरणा लेकर व्यक्ति अपने सौंदर्य बोध को तुष्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। किसी का कोई प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम जब आएंगे तो मैं घनानंद के जो पाठ्यक्रम में आपको कवित्त और सवैये संकलित है उनकी व्याख्या हम विस्तार से अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।